भाई को यहाँ से मैंने बिठाया 24 तारीख को दोपहर के 12 बजे ट्रेन में। 2 घंटे के बाद मेरे भाई का नंबर बंद हो गया। उसके बाद भाई के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ और पूरे 26 घंटे के बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जाकर पहुंची और वहां से मेरा भाई ट्रेन से उतरा। आगे मेरे भाई को किसने अगवा किया, किसने लापता किया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने बनाया था 24 तारीख को और आज मेरे ख्याल में पहली तारीख हो गई है या 30 तारीख है, मुझे पता नहीं है ठीक से। और इस दौरान जो है ना इतने दिन हो गए मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम लोग भाई की परेशानी में लग गए थे। जो मेरी बहन जिसके घर में मैं रहकर आई हूँ ना, वो सब बहन भाइयों की बहुत ही ज़्यादा फिक्र करती है और उसका घर जो है ना समझो हम सब बहनों के लिए मायके की तरह है। और उस मेरी बहन के अंदर सच में अगर मैं बताऊँ ना तो मेरी माँ नज़र आती है, बहुत ज़्यादा ख्याल करती है, डेली कॉल करके हाल हवाल पूछती है। और मेरे बच्चे जो है ना जिस तरह नानी के घर में जाते हैं ना खुशी खुशी, उसके घर में जब आप बोलोगे ना तो खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे कि हाँ हमने खाला के घर जाना है। हालांकि और खाला भी है, नाना का घर भी है, सब है, लेकिन उस खाला का जो बात है ना वो अलग ही है। बहुत ही ज़्यादा वो मेरी बहन कमज़ोर भी है और आजकल उसके गुर्दों का भी मसला चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बीमार भी है। इतनी ज़्यादा वो परेशान हुई है, इतनी ज़्यादा परेशान हुई है। ये 4-5 दिन के अंदर जब भी वो दिन में कई दफ़ा मैं उसको कॉल करती थी ना तो मैंने अपनी बहन को भाई के लिए रोते हुए देखा है। कभी मुझे कहती है वो ट्रेन से गिर गया होगा, कभी कहती है कि वो सो गया होगा तो उसको कोई उठा के ले गया होगा, कभी वो कहती है उसको किसी ने अगवा कर लिया होगा। मतलब तरह तरह की चीज़ें उसके जहन में आ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थी, उसके बच्चे परेशान थे। यहाँ पर हमारे बच्चे कभी क्या बोल रहे हैं, मामू कहाँ चले गए, कभी क्या बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है हमारे लिए ना ये 4-5 दिन जो है ना हम सब बहनों के लिए और हमारे बच्चों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं गुजरे हैं। बचपन की जो एक याद है बहुत गंदी सी जो मेरे जहन से जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना वो कभी भी नहीं निकलेगी। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना और हमारी अम्मी तो शुरू से बीमार थी, मेरे अब्बू ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, मारा, जिसकी वजह से हमारे अम्मी के जिस्म की कई हड्डियां थी वो टूटी हुई थी और जिसकी वजह से हमारी ख्वाहिश रही है कि हम अपनी माँ को चलता फिरता देखते और जिस तरीके से दूसरे बच्चों की माँ जो है उनका ख्याल करती है इसी तरह हमारी माँ भी ख्याल करे। हर बच्चे का ये होता है बचपन में कि हमारी माँ जो है हमसे प्यार करे, हमारे नाज नखरे उठाए, हम अपनी माँ के साथ चिपके प्यार करें। लेकिन ये चीज़ जो है ना हमें नहीं मिली क्योंकि बचपन से हमने अपनी माँ को माजूर देखा है और चलते हुए देखना अम्मी को ये एक मेरा ख्वाब रहा है वो जो पूरा नहीं हुआ। बस अम्मी इसी तरह से जो है ना दुनिया से चली गई हैं। मेरे जो भाई है ना वो सब बहनों से बड़े हैं और उन दोनों ने कभी भी जो है ना ज़िंदगी में आराम के साथ वो दोनों नहीं बैठे हैं। उन्होंने खूब सारा पैसा कमाया है। और जो मेरा सबसे बड़ा भाई है ना, मेरी अम्मी कहती है कि ये छोटा सा था तो अब्बू ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि मैं करूँगा घर में आराम और ये लड़का जवान हो गया है, इसको पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कराओ, इसको काम पर लगाओ। तो अम्मी कहती हैं अब्बू उसको मारना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से बचाने के लिए मैंने उसको एक जगह काम पर खुद अम्मी ने जाकर रखवा दिया। उस टाइम अम्मी ठीक हुआ करती थी। उसके बाद उस भाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, खूब सारा उसने पैसा कमाया है। आज मेरे ख्याल में उसकी उम्र हो गई है 50 साल से ऊपर। सब पैसा भी अब्बू के हाथ में था, घर भी अब्बू के हाथ में था और हर चीज़ के ऊपर अब्बू का कंट्रोल था। और अब्बू को जब भाई पैसा देते थे तो अब्बू का हक बनता था कि टाइम के ऊपर अपने दोनों बेटों की शादियां करते। तो आज जब वो बूढ़े हुए हैं ना तो उनकी औलाद जो है ना उनको संभालती, उनका सहारा बनती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये चीज़ लोगों को पता थी कि इनके बाप के हाथ में कंट्रोल है, वो बच्चों की शादियां नहीं कर रहा। लेकिन लोग जो है ना मेरे भाइयों को, मेरे अब्बू को, उनको क्या पता है, बोलते थे, कहते थे कि आपकी बीवी और आपकी बेटियां जो हैं ये बहुत ही गंदी और ख़तरनाक किस्म की हैं। जिस दिन आपकी बीवी की यहाँ से या आपकी माँ की मैयत उठ जाएगी ना, इस दरवाजे के आगे से ये गंदगी ख़त्म हो जाएगी। मेरी माँ को गंदगी बोला जाता था, ये जब ख़त्म हो जाएगी। और ये जो आपकी बहनें हैं, ये जो आपकी बहनें हैं, इनके लिए रिश्ते आते काला पीला नखट्टू, जो किसी किस्म का काम कारोबार कुछ ना करता होता। हमारे लिए लोग जो है ना हमें बदनाम कर करके, हमारी वैल्यू कम करके उस तरीके के हमारे घरों में रिश्ते भेजते थे। और जब हमारी किसी बहन की किसी बुड्ढे के साथ, किसी निकम्मे के साथ, किसी गंदे से इंसान के साथ शादी हो जाती तो बड़ी खुशी मनाते थे। उनको ये नहीं पता था कि एक दिन हमने अल्लाह ताला के आगे जान भी देनी है, इस चीज़ का हिसाब भी देना है। उन्होंने बोला नहीं, हमने यही बैठना है और यही बैठकर हम लोगों ने तमाशा देखना है। तो हमारे दोनों भाइयों को ये कहा जाता, उनको ये बोलना चाहिए था कि आपका बाप आपकी शादी क्यों नहीं कर रहा,
उसके हाथ में सारा कंट्रोल है, उसके हाथ में सारा पैसा है, तो वो आपकी शादी क्यों नहीं कर रहा। रिश्तेदारों को ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उनको इस बात का पता था। और फिर भी वो क्या बोलते थे कि जब आपकी माँ और बहनें नहीं होंगी तो हम लोग अपनी माँ, बहन, बेटी, उसकी शादी जो है ना खुशी खुशी आप लोगों के साथ कर देंगे। ये जो गंद है ना माँ और बहनों वाला, ये घर से ख़त्म करो, देखना दूसरे दिन हम कैसे आपकी शादी करेंगे। फिर ऐसा हुआ, माँ हमारी ख़त्म हो गई, दुनिया से चली गई, और हम बहनों की शादी जो भी आया कर दी गई उसके साथ। और जो 2-3 बच गई माँ के जाने के बाद, उनको भी भाइयों से घर से निकलवा दिया गया। उसके बाद भाइयों की शादी हुई, दोनों भाइयों की शादी हुई। बदकिस्मती ये थी कि हमारी अम्मी भी उसमें शरीक नहीं थी, वो भी इस दुनिया से जा चुकी थी, और हम भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। बाकी सारी दुनिया थी, सब शादी में शरीक थे, लेकिन हम माँ और बहनें नहीं थी। उस वक्त मेरे भाई जो इब्राहिम भाई है ना, उसको एहसास हो गया था हमारा कि मैंने अपनी माँ और बहनों के साथ गलत किया है। शादी की जब मैंने उसकी पिक्चर देखी तो उसके चेहरे के तासुरात देखकर ना मैं ये चीज़ समझ गई थी। जब मेरी भाभियाँ आ गई ना उस घर में, तो मेरी जो छोटी वाली भाभी वो खूबसूरत भी थी, अच्छी भी थी, पढ़ी लिखी हुई भी थी, और उसके जो दादा थे ना वो मेरी अम्मी के कज़न थे, और हमेशा सगे भाइयों की तरह वो मेरी अम्मी के साथ रहे हैं। और जब भी हम माँ बेटियों को घर से निकाला जाता था ना, तो हमारे सर पर वो हाथ रखते थे, जो हमारी अम्मी के कज़न थे, हमारी भाभी के दादा। हमेशा अपने घर में उन्होंने हमें पनाह दी, और कभी उनके चेहरे के ऊपर एक शिकन तक हमने नहीं देखी। बड़ा खुश होते थे जब भी हम उनके घर में जाते। जब मेरी भाभियाँ आई तो लोगों ने बोला कि ये कपड़े पहनती है, ये ज्वेलरी पहनती है, ये मेकअप करती है, ये खाती ज़्यादा है, इसके खर्चे ज़्यादा है, इसके अंदर अकड़ ज़्यादा है। अच्छा, आप लोगों का काम बनता ही क्या है वहाँ पर जाने का और हमारी भाभी के खिलाफ इस तरह की बातें करने का, उसको घर से निकलवाने का, हमारे भाई का घर बर्बाद करने का। अगर वो हमारी भाभी वहाँ पर होती ना, तो मेरे अब्बू कहते हैं कि बाद में जब इब्राहिम भाई थोड़े थोड़े बीमार हुए, तो जब भी उसको कोई कहता कि फलां डॉक्टर दिमाग का बड़ा अच्छा है, तो भाई को लेकर वो वहाँ पर पहुँच जाती। जब कोई कहता कि वहाँ पर दम करते हैं, जिस दम से भाई ठीक हो जाता है, तो वो भाई को वहाँ पर लेकर पहुँच जाती। अगर मेरी भाभी वो वहाँ पर होती, बड़ी समझदार थी, बड़ी अच्छी थी, अच्छे ख़ानदान से थी, तो मेरे भाई का आज ये हाल नहीं होता, और मेरा भाई पागलों वाले हॉस्पिटल में एडमिट ना होता। हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलिहत होती है। मैं कभी कभी परेशान होती हूँ और बड़ी गमगीन हो जाती हूँ, और सोचती हूँ कि हमारी माँ ने ना ज़िंदगी नहीं देखी, उन्होंने कुछ खाया नहीं, उन्होंने कुछ पहना नहीं, और ऐसे ही ना दुनिया से चली गई हैं। भाइयों की शादी से पहले अल्लाह ताला ने हमारी माँ को संभाल लिया और हमें भी साइड पर कर दिया, क्योंकि जो भाभियाँ हमारी वहाँ से गई हैं ना, दोनों भाभियाँ गई हैं। एक हमारी भाभी को तलाक दिलवा दी गई, और दूसरी भाभी को हमारी घर से वहाँ से, जाहिर सी बात है, हमें नहीं रहने दिया गया, तो मैं तो यही समझती हूँ कि उसको भी उन्हीं लोगों ने घर से निकलवाया होगा। मेरे अब्बू कहते हैं, जब मैं पिछली दफ़ा गई थी तो मेरे अब्बू मिलने के लिए जब आए थे, तो मेरे अब्बू बोलते हैं कि जब आप लोग चली गई ना, तो मेरे रिश्तेदार दोनों बेटों को और मुझे अकेला कर दिया, और पूरी बरादरी ने हमारे ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। पहले तो आप लोगों का बोलते थे गंदी है, आप लोग साइड पे हो गई, फिर आकर बोलते हैं कि आप तीनों बाप बेटे जो है ना बड़े गंदे और बड़े खराब किस्म के हो, पूरी बरादरी से हम लोग आप लोगों को अलग करते हैं, और जल्दी से जो है ना इस लड़की को तलाक दो, इसको तलाक दे के इसको फारिग करो, आप लोग बड़े गंदे। अब्बू कहते हैं मेरे ऊपर तो हैरत के पहाड़ टूट गए कि पहले मेरी बीवी, मेरी बेटियों के साथ ऐसे किया गया, और बाद में हम लोग भी गंदे हो गए। असल में लोगों का मकसद ये था कि पहले बेटियों को और माँ को साइड पर करते हैं, और फिर ये 3 मर्द जो है, ये तो है उल्लू से हमारे हाथों में है। इन्होंने हमारे हाथों में आकर, हमारी बातों में आकर अपनी बहनों को और अपनी माँ के साथ जो सलूक किया है, तो इनको तो आराम के साथ हम साइड पर कर सकते हैं। तो फिर उनका भी यही हाल लोगों ने किया, और ज़बरदस्ती जो है हमारी भाभी को तलाक दिलवाकर उसको घर से निकलवाया गया, और दूसरी भाभी भी वहाँ पर नहीं रही। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारी माँ को भी अल्लाह ने उससे पहले उठा लिया और हमें भी साइड पर कर दिया। नहीं तो वहाँ पर अगर कोई एक चिड़िया टेढ़ी उड़ रही है ना, टेढ़ी मेढ़ी उड़ रही है, उसको ठीक तरीके से उड़ना नहीं आ रहा, तो वहाँ पर लोग क्या बोलेंगे कि सारी की सारी गलती इन माँ बेटियों की है, जिसकी वजह से ना ये चिड़िया टेढ़ी उड़ रही है। ज़रा सी कोई बात आ जाती, हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाता था। तो अब ये था कि अगर हमारी भाभियाँ गई थी ना, तो हमारी माँ का जीना आराम हो जाता, अगर जिंदा होती उनकी शामत आ जाती। और बाद में जो हमारे भाई उन लोगों के हाथ में थे ना, हमने ढील छोड़ दी, हमने कहा चलो वो लोग अच्छे हैं, आप उनके साथ रहो। उन लोगों के साथ रहने की वजह से हमारा एक भाई पागल खाने में है, और दूसरे भाई का आप हाल देख सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ है। शुक्र है हम लोग वहाँ पर नहीं थे, नहीं क्योंकि सारी जो जिम्मेदारी थी ना, ये हमारे सर पर पड़ जाती। भाई को यहाँ से मैंने बिठाया 24 तारीख को दोपहर के 12 बजे ट्रेन में,
2 घंटे के बाद मेरे भाई का नंबर बंद हो गया। उसके बाद भाई के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ और पूरे 26 घंटे के बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जाकर पहुंची और वहां से मेरा भाई ट्रेन से उतरा। आगे मेरे भाई को किसने अगवा किया, किसने लापता किया और किसने ये सारी साजिश हम बहनों को तड़पाने के लिए, रुलाने के लिए, हमारे बच्चों को परेशान करने के लिए रची, ये पूरी चीज़ जो है ना आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई ना, तो वहां से आगे मेरा भाई कहां पर गया पूरी चीज का मुझे पता चल गया है। यहाँ पर मुझे भाई बोल के गया था कि मैं सीधा जाऊंगा अपनी बहन के घर पर, लेकिन जब भाई रावलपिंडी पहुंचा वहां जाने के बाद उसका इरादा बदल गया बहन के घर जाने का और वो सीधा अपनी बीवी के पास चला गया। जब वो बीवी के पास चला गया, रात को वहां पर रहा। अगले दिन रावलपिंडी में चप्पे चप्पे का वो वाकिफ है, इस्लामाबाद का वो वाकिफ है और बचपन से उसने वहां पर काम किया है। फौरी तौर पर जो है भाभी ने उसको काम पर लगा। तो मेरी जो भाभी है, मैंने सुना है कि पहली शादी से उनके 3 बच्चे हैं, तो मेरे भाई से उनकी कोई औलाद नहीं हुई है। उसने भाई को बोला कि आप अपना नंबर बंद कर दो, किसी से आपने किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करना। हो सकता है उन्होंने भाई से मोबाइल ले लिया हो। दूसरे दिन मैंने अपनी भाभी के घर में कॉल की। भाभी को सब चीजों का पता था, भाई घर में जा भी चुका था, मिल भी चुका था। भाभी ने आगे से मजाक किया और भाभी ने ये नहीं समझा कि उसकी बहन रो रही है, तड़प रही है अपने भाई के लिए और सिर्फ इतना चाह रही है कि भाई मुझे बता दे कि मैं खैर खैरियत से अपने घर में पहुंच गया हूँ। फजूल किस्म की बातें करने का ना मुझे बिल्कुल किसी किस्म का शौक है ही नहीं। बस भाई से मैंने ये पूछना था कि आप पहुंच गए हो, भाई ने बोलना था हाँ मैं पहुंच गया हूँ। आगे से मैंने कॉल कट कर देनी थी। आगे भाई जाने, भाभी जाने, उनका घर जाने, उनके काम जाने, इससे मेरा कोई ताल्लुक था ही नहीं। बस इतना सा मैंने पूछना था उनसे। भाभी है, उनसे कभी भी जिंदगी में मेरी मुलाकात नहीं हुई। इस दफ़ा मैं बहन के घर गई, 10 दिन रही। अगली दफ़ा मैं गई थी 1 महीना रही थी, लेकिन इस दौरान भाभी से मेरी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं मिलना भी नहीं चाह रही थी। मुझे वही बचपन वाला डर था कि अगर ज़रा सा कुछ गड़बड़ इधर उधर हो गया, हो सकता है पहले भी होता हो, लेकिन हमारी वजह से हो गया या हमारे सामने हो गया तो हो सकता है सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ जाए। भाभी ने मुझे बोला कि तेरे भाई के बारे में मुझे कोई पता नहीं है, उसको कोई अगवा नहीं करेगा, उसको कोई लेकर नहीं जाएगा, उसको ले जाकर कोई क्या करेगा। आगे से इतना मैंने सुना, कोई जवाब मैंने भाभी को नहीं दिया, मैंने कॉल कट कर दी। फिर दूसरे दिन, कल की बात अगर मैं करूं तो मैंने कॉल की तो आगे से जो मेरे भाई का नंबर है ना वो भाभी के बेटे के पास ही है, मतलब जो उनका पहला बेटा है ना भाभी का। तो मैंने उसको बोला कि आपको मेरे भाई के बारे में कुछ पता है, तो उसने मुझे बोला कि हाँ मुझे पता है। तो बोला कि वो आ गए थे और यहाँ पर ना वो काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला बेटा आप मेरी उनसे बात करवा दो। तो उस लड़के ने बोला है कि वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, अभी मैं आपकी बात नहीं करवा सकता। मैंने उनको बोला कि उनका फ़ोन कहाँ है, तो उसने मुझे बोला कि हो सकता है हमारी अम्मी के पास हो उनका फ़ोन। उसने बोला है हो सकता है। बस मैंने इतनी सी बच्चे से बात की, फिर भी मुझे बच्चे की बात पर यकीन नहीं आया जब तक मैं अपने भाई की आवाज़ सुन ना लेती। अच्छा, भाई से फिर भी मेरी किसी ने बात नहीं करवाई। कल, आज 5वां दिन है, कल चौथा दिन था। कल मेरे हमारे गाँव के थे, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है बल्कि हमारे गांव में रहते हैं। तो मेरी बहन ने बोला कि आप उनसे रब्ता करो, वो भी रावलपिंडी में होते हैं, तो हो सकता है भाई जहाँ काम कर रहा हो उनसे मुलाकात हुई हो। मैंने उनको कॉल की, उन्होंने मुझे बोला रात को मैं आपके भाई से मिला हूँ, मेरी मुलाकात हुई है, घंटा डेढ़ में उनके पास बैठा हूँ और आपका भाई जो है ना खैर खैरियत से पहुँच आया है, आपने परेशान नहीं होना। मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। मैंने उस बंदे को बोला कि भाई मेरी बात सुने कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान है, 5 दिन से भाई घर से निकला हुआ है। भाई ने आगे जाके फ़ोन बंद कर दिया, किसी किस्म का कोई भाई ने राब्ता नहीं किया। हो सकता है उस बंदे ने भाई को जाकर समझाया बुझाया हो कि आपकी बहनें परेशान है, बस इतना उनको बोल दो कि मैं खैर खैरियत से पहुंच आया हूँ, बाकी आपकी बहनें आपसे क्या लेती हैं, उल्टा आपको देती ही हैं, तो आप उनसे बात तो कर लो कम से कम। फिर मेरे भाई ने, रात को मैं कहीं बाहर गई हुई थी, जब मुझे तसल्ली हुई ना कि भाई मेरा वहाँ पर पहुँच गया है, तो थोड़ा सा मैंने काम करना शुरू किया। कोई चीज़ लेने के लिए मैं बाहर गई। बाहर जब गई तो मेरे भाई ने मुझे कॉल की, मैं भाई ने सलाम किया, मैंने आगे से जवाब दिया। भाई ने बोला कि मैं यहाँ पर पहुँच आया था। कुछ मैंने भाई से नहीं पूछा, तुमने नंबर क्यों बंद किया, तेरी वजह से हम परेशान थे, हम बहुत ज़्यादा रोए, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। मैंने बोला भाई आप खैरियत से पहुंच गए हो? भाई ने बोला जी मैं खैरियत के साथ 26 घंटे के बाद जो है ना मैं पहुंच आया था। वहाँ से मैंने सोचा है कि जो हमारे भाई हैं ना वो जब काम पड़ता है ना तो हमसे करवाते हैं, बहनों से करवाते हैं। उनको पता है हमारी बहनें नरम दिल है, हमारी हम दर्द हैं, हमारे साथ करेंगी। जब काम निकल जाता है ना तो उनको अभी भी कुछ भी कोई भी हमारे साथ खिलाफ बोलता है ना तो भाई उसकी बात मान लेते हैं।